बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद रहमानी पर रियासत बहावलपुर की तारीख़ के हवाले से जो सीरीज़ चल रही है, आज का प्रोग्राम इस सीरीज़ में इसलिए बहुत अहम होगा कि इसमें रियासत बहावलपुर के सादिक दोस्त और पाकिस्तान के मोहसिन नवाब सादिक मोहम्मद ख़ान अब्बासी ख़ामिस को खिराज अक़ीदत पेश करेंगे कि उनके एक फ़ैसले की वजह से हम रातों को सुकून की नींद सोते हैं। अगर खुदा न खास्ता वो किसी की बातों में आकर रियासत बहावलपुर का इल्हाक इंडिया से कर देते तो आज हमारे मुल्क का क्या नक्शा होता। आप स्क्रीन पर पाकिस्तान का नक्शा देखें। इसके बाद रियासत बहावलपुर की पाकिस्तान में शमूलियत की अहमियत का आपको अंदाज़ा हो जाएगा। बहावल नगर से सादकाबाद तक तकरीबन 450 किलोमीटर लंबी पट्टी है, जिसमें से पाकिस्तान की अहम रेलवे लाइन गुजरती है, कौमी शाहराह गुजरती है, बड़े बड़े दरिया गुजरते हैं। सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब का संगम रियासत बहावलपुर थी। सलाम है उस मर्द कलंदर को जिसके पाकिस्तान में शमूलियत के फैसले ने पाकिस्तान को इस्तेहकाम बख्शा। सलाम है उस बहादुर और सखी इंसान को जिसने करोड़ों रुपए की इमदाद नौज़ायदा पाकिस्तान को दी। सलाम है उस मर्द दरवेश को जिसने पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए तनख्वाहें दी, सोना दिया, गाड़ियाँ दी, फौज दी, सबसे बढ़कर अपने आप को बगैर किसी लालच और तमा के पाकिस्तान के लिए वक्फ कर दिया। नादरीन, इस प्रोग्राम में नवाब सादिक मोहम्मद ख़ान अब्बासी ख़ामिस के हालात ज़िंदगी और कारनामों पर तफसील से रोशनी डालेंगे। मैं हूँ तारीख़ का अदना सा तालिब इल्म अब्दुल गफूर रहमानी। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद रहमानी। आप अगर मेरे चैनल हिस्ट्री विद रहमानी पर नए हैं और बेहतर समझते हैं तो इसे सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की तारीख़ी और मालूमाती वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सके। नादरीन, रियासत बहावलपुर के 11वें फरमारवा नवाब मोहम्मद बहावल ख़ान ख़ामिस का हज से वापसी पर जब 15 फरवरी 1907 को इंतकाल हुआ तो उनका जानशीन बेटा नवाब सादिक मोहम्मद ख़ान अब्बासी ख़ामिस सिर्फ 2 साल का था। 4 मार्च 1907 को रियासत बहावलपुर के 12वें और आखिरी फरमारवा की दस्तारबंदी की गई। हुकूमत हिंद ने 15 मई 1907 को जानशीनी की मंजूरी दी। नवाब सादिक मोहम्मद ख़ान ख़ामिस की कामउमरी की वजह से कौंसल ऑफ रीजेंसी कायम की गई, जिसकी हुकूमत का दौर 1907 से 1924 तक है। 17 अगस्त 1907 को रियासत के इंतज़ाम और इंसराम के लिए 5 मकामी हिंदुस्तानी मेंबरान पर मुश्तमिल एक कौंसल ऑफ रीजेंसी तश्कील दी गई। इस दौर में अमन व अमान की सूरत हाल मिसाली रही। 13 दिसंबर 1910 से नवाब सादिक मोहम्मद ख़ान अब्बासी ख़ामिस की तालीम का आगाज़ हुआ। अल्लामा मौलवी इमाम हुसैन आपके अतालिक मुकर्रर हुए। 1913 से 1914 के दौरान तालीम के लिए इंग्लैंड अपने अंग्रेज़ ट्यूटर के हमरा रवाना किया गया, लेकिन जंग अजीम अव्वल की वजह से वापस आना पड़ा। 1915 में एचिसन कॉलेज लाहौर में दाखिला हुआ। 1921 में कॉलेज से फरागत के बाद अपनी रियासत बहावलपुर आ गए। अक्टूबर 1922 में नवाब को 18 साल की उम्र में महदूद पैमाने पर इंतज़ामी इख्तियारात दिए गए। 1 अप्रैल 1923 को कौंसल ऑफ रीजेंसी का सरबराह बना दिया गया। रियासत का इंतज़ाम चलाने के लिए इन अरकान पर मुश्तमिल कौंसल ऑफ रीजेंसी कायम की गई। सदर मौलवी रहीम बख्श, रुकन मिर्ज़ा सुल्तान अहमद, रुकन अफवाज खान बहादुर मौलवी अब्दुर्रहमान। 8 मार्च 1924 को वायसराय हिंद अर्ल ऑफ रीडिंग ने नवाब सादिक मोहम्मद ख़ान अब्बासी ख़ामिस को मुकम्मल तौर पर इख्तियारात तफवीज़ किए। इनका 31 साल तवील तरीन दौर मुख्तलिफ खसूसियात का हामिल है। उन्होंने हर महकमा के लिए रोज़गार ज़माना अफसरान तैनात किए। उस दौर का सबसे बड़ा कारनामा सतलुज वैली प्रोजेक्ट जैसे अजीम आबपाशी के मंसूबे की तामीर और तकमील है। इस प्रोजेक्ट का इजरा रियासत में ज़री इनकलाब का बायस बना। 1922 में शुरू होने वाला यह प्रोजेक्ट 1933 में मुकम्मल हुआ। 4 बड़े हेडवर्क्स बनाए गए: फिरोजपुर हेडवर्क्स, सुलेमान की हेडवर्क्स, इस्लाम हेडवर्क्स, पन्नद हेडवर्क्स। यहाँ से नहरें सारा साल ज़मीनों को सिराब करती। इस मंसूबे से 10 लाख इंसानों को फ़ायदा पहुँचा। रियासत में आबादकारी हुई, काश्तकार खुशहाल हुए, रियासत की आमदनी बढ़ी। बरसगीर पाक हिंद में रियासत बहावलपुर को अनाज घर की हैसियत हासिल हुई। ग़िज़ाई इजनास और नकद इजनास की खरीदो फरोख्त के लिए बड़ी बड़ी मंडियाँ बनी। मंडी सादिकगंज, मंडी रहीम यार खान, मंडी लियाकतपुर, मंडी हासिलपुर, मंडी चिश्तियाँ, मंडी भावलगढ़, मंडी हारूनाबाद,
منڈی فورٹ آباس، منڈی جزمان، منڈی صادق آباد اور منڈی بھاولپور۔ اکثر مقامات پر نواب صادق خان خامس نے خود جا کر منڈیوں کا افتتاح کیا۔ اس طرح ریاست ملک کی غذائی اور نقد اجناس کا ذخیرہ بن گئی۔ ریاست بھاولپور کے آخری فرمانروا نواب صادق محمد خان خامس نظم و نسق کے نقطہ نظر سے انتہائی سخت گیر تھے۔ اس سلسلے میں وہ کسی کو خاطر میں نہ لاتے تھے، حتیٰ کہ وہ اپنے رعب و دبدبہ کی خاطر اپنی اولاد کو بھی فاصلے پر رکھتے تھے۔ وہ انتظامی معاملات میں کسی قسم کی ابتری یا بدعنوانی کو برداشت نہ کرتے تھے۔ بھیس بدل کر بازاروں اور گلیوں کا دورہ ہوتا اور ریاست کے دفاتر اور انتظامی شعبوں کا اچانک معائنہ کرتے۔ کسی بھی خامی یا بے قاعدگی کی سختی سے بات پرس کی جاتی، اور بعض اوقات اس کی عملی سرزنش کے لیے وہ اپنی مشہور زمانہ چھری، جس کا نام فیض علی تھا، سے کام لینے سے بھی دریغ نہ کرتے۔ اس چھری کا نام فیض علی اس بنا پر مشہور ہوا کہ نواب صاحب جس شخص کی پٹائی کرتے محض تنبیہ کے لیے ہوتی، بعد میں اسے انعام و اکرام سے بھی نوازا جاتا اور آئندہ کے لیے محتاط رہنے کی ہدایت کی جاتی۔ یہی وجہ تھی کہ افسران کو ہمیشہ تادیب و مواخذہ کا خوف رہتا تھا۔ کاروبار مملکت میں قطعاً کوئی خلل اندازی رونما نہ ہوتی تھی۔ اس طرح جہاں انصاف کی ترویج، کسی ظلم و زیادتی کے خلاف داد رسی یا عوامی شکایات کے تدارک کا معاملہ ہوتا، وہ اسے اپنے شاہی فرائض منصبی کا اولین فریضہ سمجھتے تھے۔ اس دور میں حکومتی اداروں کا نظام خاصا فعال رہا، ریاستی وسائل میں ترقی ہوئی اور ریاست خوشحالی کی راہ پر گامزن رہی۔ نواب صادق محمد خان عباسی خامس نے ریاست کے انتظامی امور پر توجہ دی۔ 22 جون 1925 کو جامعہ ازہر کی طرز پر بہاولپور کے صدر مدرسہ عربیہ کو شعبہ علوم اسلامیہ کی ایک یونیورسٹی کا درجہ دیا گیا اور اس کا نام جامعہ عباسیہ رکھا گیا۔ مارچ 1925 میں ریاست کی خوشحالی کے لیے ہیڈ پلہ یا ہیڈ اسلام میں عظیم الشان ریگولیٹر کا سنگ بنیاد رکھا۔ 24 مئی 1926 میں بہاولپور کی مالی حالت کی تقویت اور رفاع عامہ کی غرض سے ایک بینک کھولنے کی منظوری دی۔ اگست 1926 کو جامعہ عباسیہ میں طب کا شعبہ قائم کیا گیا۔ 3 اپریل 1928 کو بھاول نگر سے ڈونگا بونگا تک 64 کلومیٹر لمبی ریلوے لائن کا افتتاح کیا۔ 12 اکتوبر 1929 کو حضرت خواجہ فیض احمد صاحب سجادہ نشین چاچرا شریف کے ہاتھ پر بیعت کی۔ 5 دسمبر 1929 کو خانپور میں بورڈنگ ہاؤس کی تعمیر کی منظوری دی۔ 14 مارچ 1930 میں کپور تھلہ میں ایک عظیم الشان جامع مسجد کا افتتاح کیا۔ 3 دسمبر 1930 کو مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے جلسہ کی صدارت کی اور 1 لاکھ روپے عطیہ دیا۔ 27 دسمبر 1930 کو انجمن حمایت اسلام لاہور کے سالانہ جلسہ کی صدارت کی اور امداد دی۔ 2 اپریل 1931 کو طبیہ کالج دہلی کے جلسہ تقسیم اسناد کی صدارت کی اور 20,000 روپے عطیہ دیا۔ 27 جولائی 1933 کو اپنی کونسل کے لیے 6 ممبرز اس طرح نامزد کیے: پرائم منسٹر، ریونیو منسٹر، منسٹر فار لا اینڈ جسٹس، ہوم منسٹر، آرمی منسٹر، منسٹر فار کامرس۔ 27 فروری 1934 کو پنجاب یونیورسٹی کے رجسٹرار کی قیادت میں ایک وفد نے LLD کی اعزازی ڈگری دی۔ جولائی 1935 کو جامع مسجد الصادق بہاولپور کی از سر نو تعمیر کے سلسلہ میں قیمتی زرعی اراضی اور جائیداد کے علاوہ 1 لاکھ روپے نقد دیے۔ 22 جنوری 1935 کو حج کے لیے حجاز مقدس روانہ ہوئے۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سرخ رنگ کے فانوس لگوائے، کچھ جگہ خرید کر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توسیع کرائی۔ حج سے واپسی پر اپنی ذاتی کار رولز رائس سعودی فرمانروا شاہ عبدالعزیز بن سعود کو تحفے میں دے دی۔ اس طرح سرزمین مقدس پر پہنچنے والی پہلی کار بہاولپور ہی کی تھی۔ 30 اور 31 مئی 1935 کی درمیانی رات کوئٹہ میں شدید قسم کا زلزلہ آیا، جس میں ہزاروں انسان ہلاک و زخمی ہو گئے۔ زخمی افراد کو اسپیشل ٹرینوں کے ذریعے پنجاب اور ہندوستان کے دیگر علاقوں میں منتقل کیا جا رہا تھا۔ نواب صاحب نے ڈیرہ نواب اسٹیشن پر ان زخمیوں کی بہت خدمت کی، اپنے ہاتھ سے مرہم پٹی کرتے، کھانا کھلاتے، حوصلہ دیتے اور نقد رقوم سے ان کی امداد کرتے۔ 14 اکتوبر 1937 کو سما سٹا کے قریب ریلوے پھاٹک پر ریلوے انجن اور مسافر بس کا حادثہ ہوا۔ نواب صاحب انتہائی بے قراری کے عالم میں جائے ہوئے حادثہ پہنچے، وہاں بھی لوگوں کی خدمت کی۔ 1 نومبر 1940 کو جامع مسجد الصادق میں 10,000 سے زیادہ مسلمانوں کے ساتھ جمعہ نماز ادا کی اور ایک فصیح و بلیغ تقریر کی اور ملک کے امن و امان کے لیے دعا کی گئی۔ ناظرین، نواب سر صادق نے
बहावलपुर को इल्म का खजाना बना दिया। 15 जनवरी 1954 को एक बहुत बड़े रकबा पर सादिक पब्लिक स्कूल का संग बुनियाद रखा गया। 1942 के दौरान बहावल विक्टोरिया अस्पताल को 200 बिस्तरों का जदीद अस्पताल बनाया। नादरीन, 1 यूनिट से पहले बहावलपुर को मुकम्मल सूबाई हैसियत हासिल थी। यहाँ पर आज़ाद और खुद मुख्तार असम्बली, वज़रा की कौंसल, पब्लिक सर्विस कमीशन, हाई कोर्ट और सेक्रेटरीट मौजूद थे। रियासत बहावलपुर की अपनी करेंसी और पोस्टल टिकट थे। कानून साजी, मालियात और नज़्म नस्क के तमाम तर इख्तियारात अवाम के मुंतखब करदा नुमाइंदों के सुपुर्द थे। अवाम को बालिग रहदही की बुनियाद पर सूबाई असम्बली के इंतखाबात का हक हासिल था। वायसराय हिंद के मुशीर उमूर खारजा सराफ केरू ने एक मुलाकात के दौरान नवाब ऑफ बहावलपुर से पूछा कि अगर पाकिस्तान बन गया तो आपका मुस्तकबिल क्या होगा। नवाब साहब ने क्या खूब जवाब दिया, जब आज़ादी का मरहला आएगा तो ज़ाहिर है हालात के मुताबिक फैसला करना होगा, मगर मैं एक बात वादे कर दूं कि मेरा सामने का दरवाज़ा पाकिस्तान में खुलता है और पिछला दरवाज़ा राजपूताना में। एक शरीफ आदमी अपने सामने के दरवाजे से आना जाना पसंद करता है। मेरे यहाँ 80% आबादी मुसलमानों की है, कुदरती तौर पर मुझे उनका एहतराम भी करना होगा। इसलिए क़याम पाकिस्तान के बाद 3 अक्टूबर 1947 को नवाब ऑफ बहावलपुर ने पाकिस्तान के साथ इल्हाक के मुआहदे पर दस्तखत कर दिए और हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने दस्तखत किए और उस दिन पाकिस्तान और बहावलपुर के इल्हाक का एक यादगारी टिकट जारी किया गया। बहावलपुर वह रियासत थी जिसने उस वक्त पाकिस्तान के खाली खजाना में 7 करोड़ रुपए जमा कराए और करोड़ों रुपए का सामान स्पेशल ट्रेन के जरिए हुकूमत पाकिस्तान के हवाले किया। नादरीन, नवाब सर सादिक मोहम्मद खान खामिस एक एहसास शख्सियत थे। जब भी उनका जिक्र आता है बहावलपुर की तरक्की और खुशहाली का दौर नजरों के सामने जगमगाने लगता है। उनके जिक्र से यादों के दरीचों में खुलूस, वफा, मोहब्बत, ईसार और कुर्बानी के अनगिनत फानूस झलमलाने लगते हैं। तमाम तर दुनियावी शान और शौकत के बावजूद उन्होंने अवाम के अंदर घुल मिलकर जो जिंदगी बसर की वो अपनी ज़ात में एक आला नमूना थी। सियासी बसीरत, मामला फहमी और ज़र्फ निगाही से कुदरत ने उनको वाफिर हिस्सा अता किया था। यही वजह है जब तकसीम बरसगीर अमल में आई तो उन्होंने अपना तन, मन, धन सब से पहले पाकिस्तान के लिए वक्फ कर दिया। जिस बेसरो समानी के आलम में पाकिस्तान बना था और अंग्रेज़ों और हिंदुओं ने मिलकर जिस तरह इसको माली वसाइल के एतबार से बेदस्त पा कर दिया था, उसको वही लोग जान सकते हैं जो इन हालात से गुजरे। मगर नवाब सादिक मोहम्मद खान खामिस ने पाकिस्तान को सहारा दिया, उनके लोगों को अपना समझा, उनकी दादरसी हल मुमकिन तरीके से की और उसके इस्तेहकाम में रियासत बहावलपुर का बेपनाह हिस्सा है। नवाब सादिक मोहम्मद खान अब्बासी खामिस 24 मई 1966 को लंदन में इंतकाल कर गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इनकी मैयत खसूसी जेट त्यारा में लंदन से कराची लाई गई, जहां पर पंजाब रेजिमेंट ने मैयत को सलामी दी। मेजर जनरल ऐसे बिलग्रामी ने सदर पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। इसी शाम मैयत को पंजाब रेजिमेंट के एक दस्ते के साथ एक स्पेशल ट्रेन से डेरा नवाब साहब रवाना किया गया। नमाज जनाजा काजी अजीमुद्दीन साहब ने पढ़ाई। बहुत बड़ा जनाजा था। मैयत को सब्ज हिलाली परचम में लपेटा गया। पाकिस्तान आर्मी के 4 जनरलों ने जनाजे को कंधा दिया। शाही कब्रिस्तान डेरावर में 17 तोपों की सलामी की गूंज में सपुर्द खाक किया गया।